हेल्पिंग हट एनजीओ एक ऐसी संस्था जो गरीब बच्चों के विकास के लिए कार्य करती है। संस्था ने द्वारका के एक पार्क में अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया, जिसमें समाजसेवी आशा देवी, भानुश्री, मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी अध्यक्ष दिलीप यादव व तमाम बच्चों ने हिस्सा लिया। केक काटकर हेल्पिंग हट की 2nd एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर स्लम के बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंसेस से सभी का दिल जीत लिया। लगभग 2 साल पहले शुरू हुई इस एनजीओ ने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया है। खास बात यह है कि कॉलेज स्टूडेंट्स ही वॉलंटियर्स के तौर पर एनजीओ का संचालन कर रहे हैं। राघव, जो खुद एक स्टूडेंट हैं, एनजीओ के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। सर, मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पर आया हूँ और देखा इनका काम बहुत अच्छा है और लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। अगर हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो हमारे वो शिक्षित जो वंचित हैं लोग, उनको मतलब शिक्षा मिलना ज़रूरी है। इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि निस्वार्थ भाव से बच्चे काम कर रहे हैं, कोरोना काल से काम कर रहे हैं और 2 साल इनका पूरे हो गए और आगे भी फ्यूचर में भी अगर वो करना मतलब अच्छे से करें, उनका जो भी सहयोग मेरी तरफ से होगा वो किया जाएगा। इस मौके पर अतिथियों को पौधे देकर सम्मानित किया गया। बता दें, आशा देवी एक ट्रस्टी के तौर पर एनजीओ से शुरुआत से जुड़ी हैं। वो हेल्पिंग हट की हर मुमकिन मदद कर रही हैं। तो इस संस्था का मेन उद्देश्य हमारा है कि गरीब बच्चों को की शिक्षा और उनका जो भिखारी भीख मांगते हैं रेड लाइट्स पे, अपने बच्चों को भी उसी काम में आगे आगे करते जा रहे हैं। उनको भी भीख मांगने की आदत डलती जा रही है। तो हम सोच रहे हैं कि ये सब इन बच्चों को शिक्षा की तरफ थोड़ा सा झुकाव करा के उनको मोटिवेट करके, और ये जो भीख मांगने वाली जो एक रीति चला रखी है इन्होंने, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके उसको बंद कराने के लिए मतलब कुछ हमारी तरफ से कुछ प्रयास है कि कुछ हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। इस संस्था में आकर के जो हेल्पिंग हर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको कॉलेज के स्टूडेंट चला रहे हैं, स्पेशली जो राघव है और इसकी पूरी टीम, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं तो खैर पहली बार आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस तरह से स्टूडेंट जो बेघर हैं, भिखारी हैं, और उन बच्चों को जो शिक्षा देना, शिक्षित करना, वो एक सराहनीय कार्य है। ये सबके बस का नहीं है। हम लोग बच्चे ये तो अपने स्टडी में से टाइम निकाल करके और बच्चों के लिए, बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये सारे सवाल मेरे दोस्तों ने मेरे से पूछे थे जब मैंने उनसे बोला कि आप मुझे सहयोग करें इस संस्था को खड़ा करने के लिए। ये सारे सवाल उन्होंने पूछे थे कि तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करोगे, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन आज मैं मानता हूँ कि जब आज 2 साल पूरे हो गए हैं तो उन सभी लोगों को इस चीज़ का जवाब मिल चुका है कि कैसे हेल्पिंग हट ने 2 साल पूरे किए हैं और किस तरीके से बिना कोई अनुभव के, बिना कोई पैसे के, मैं पूरी ईमानदारी से बताऊंगा तो मैं मंथ का सिर्फ 100 रुपये देता हूँ। जो मेरे पापा मुझे भेजते हैं उसमें से मैं अपना 100 रुपये का सिर्फ योगदान देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा मेरे साइड से कोई योगदान नहीं रहता है। तो 100 रुपये का मेरा अकेला योगदान है। बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, वो जितना दे सकते थे। मैम है, मैम सपोर्ट करती हैं, प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो अभी तक का जो अनुभव है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी ऐसा फाइनेंशियल एक तरीके से होता है कि कोई मैं कमाई नहीं कर रहा हूँ संस्था से, ना मुझे करनी है कभी। मेरे भविष्य का उद्देश्य है कि मुझे संस्था से कभी कमाई नहीं करनी है, लेकिन जितना भी मैं सोशल वर्क कर सकता हूँ इससे, मैं हेल्पिंग हट के माध्यम से ज़रूर करूँ। जी, मैं एक अपील छोटी सी यही करना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कंट्रीब्यूट करें, आप अपना टाइम दें। टाइम, एक वो कहावत है टाइम इज़ मनी, तो अगर आप हमें टाइम भी देंगे ना तो उससे हम पैसा जनरेट कर लेंगे, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो टाइम दे सकते हैं आप, समय दें। आपके पास कुछ भी चीज़ है जो रीयूजेबल है। मैं देखता हूँ लोगों के पास कपड़े होते हैं, वो फटे नहीं होते लेकिन वो फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ दिखता नहीं है हम कहाँ पे जाएं, क्या करें। तो हम हर तरीके के डोनेशंस एक्सेप्ट करेंगे। और मेरा मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात रखना चाहूँगा कि मेरा एक भविष्य में इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक मोटिव है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को भविष्य में 0 फंड ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ, जिसमें कोई भी
पैसे की डोनेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। आपको जो भी आइटम देना है आप आइटम्स दीजिए, क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाती है तो कोई भी हम पे सवाल नहीं उठा सकता है कि आप पैसा खाते हैं। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट से थ्रू कर सकता है, मेल के थ्रू कर सकता है और सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। तो ये हेल्पिंग हट एनजीओ है जो 2 साल से चल रही है और जो आज 2 साल पूरे हो चुके हैं, और जो क्या कुछ उपलब्धियां हैं, क्या कुछ मोटिव लेकर ये लोग चल रहे हैं ये बताया। और साथ ही साथ अच्छी बात ये है कि स्टूडेंट इसको खुद चला रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट के साथ चला रहे हैं कि ये संस्था फंडिंग नहीं लेगी। आप अपनी प्रेजेंस दीजिए, आप कोई सामान डोनेट कीजिए, फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है और आप जो भी सामान देंगे संस्था उसको एक्सेप्ट करेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सा माहौल है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये टीम है पूरी संस्था की। और कुछ ही देर में ये केक भी रखा हुआ है, केक कटिंग होगा और केक कटिंग के साथ इसकी दूसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे ये सब। कैमरा जर्नलिस्ट संदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।